हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं सुमन्स ब्लॉग एंड लाइफ स्टाइल। आज है 2 दिसंबर और सुबह के 7 बजे हुए हैं। बेबो और सुमी दोनों के स्कूल जाने का टाइम हो गया है। तो सुमी और बेबो के लिए मैं नाश्ता और लंच तैयार कर रही हूँ। सुमी को आजकल मैं ही तैयार करती हूँ, नहीं तो सुमी बहुत टाइम लगाती हैं तैयार होने के लिए। और चाय बन रही है। तो पापा तो बिना चीनी की चाय पीते हैं, तो उनके लिए मैं पहले चाय निकाल लूँगी और उसके बाद बाकी जो चाय है उसमें चीनी मिला दूँगी। ये याद रखना बहुत मुश्किल रहता है, लेकिन अब आदत पड़ चुकी है। पहले मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, मैं चाय में चीनी डाल देती थी, लेकिन रोज़ रोज़ जब करना होता है तो आप याद रह जाता है, ऐसे तो भूल जाते हैं। और पापा के लिए मैं सुबह रात में मेथी भिगो देती हूँ, तो सुबह पापा मेथी भी खाते हैं, तो उससे उनका शुगर जो है कंट्रोल में रहता है। और सुबह ही कह रही हैं कि मम्मी मेरी चोटी जल्दी से बना दो। और देखिए सुमी को नींद भी आ रही है। और यहाँ पर लंच के लिए मैं कचौड़ी बना रही हूँ। कचौड़ी अगर थोड़ा सा भी आप ज़ोर लगा देना तो कचौड़ी फट जाती है, और आलू की कचौड़ी तो खासकर। तो इसीलिए बहुत सॉफ्ट हाथों से आपको बिल्कुल आराम से बेलना चाहिए, नहीं तो फट जाती है और फिर आप ऑयल में डालते हैं तो पूरा तेल बेकार हो जाता है। तो इसीलिए मैं बहुत आराम से बना रही हूँ। हालांकि बहुत जल्दी रहती है सुबह के टाइम, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं रहता है। 1 घंटे के अंदर मुझे सारा काम निपटाना होता है। बेबो सुमी बिल्कुल तैयार हैं स्कूल जाने के लिए, और उनके पापा ही बाइक से छोड़ने जाते हैं, क्योंकि अभी तक वैन का इंतज़ाम नहीं हुआ है। और ये देखिए रामलाल मिलने आ गए हैं बेबो सुमी से। तो पैरों से सहलाया जा रहा है इनको, हाथ से तो सहला नहीं सकती हैं। और ये बहुत फ्रेंडली है, जबकि रोड साइड है, लेकिन बहुत फ्रेंडली है। और आज बेबो अपना चश्मा भूल गई हैं। वॉइस ओवर तो मैं बाद में कर रही हूँ। और बेबो के पापा अपना पर्स भूल गए हैं, तो अभी देखिएगा ये लोग लौट के फिर आएंगे। 2 बार लौट कर आए वापस लेने। एक बार वो पर्स लेने आए और दूसरी बार बेबो फिर चश्मा लेने आई। और बेबो कह रही हैं कि रामलाल को ब्रेड दे दो मम्मा, इसको भूख लगी है। तो इनके लिए मैं अंदर ब्रेड लेने जा रही हूँ। आज बहुत भागा दौड़ी हुई, क्योंकि 2 बार ये लोग वापस आ गए, ज़्यादा दूर नहीं गए थे। तो रामलाल के लिए मैं ब्रेड लेकर आई। और ये लोग रोटी नहीं खाते हैं, ब्रेड और बिस्किट ही खाते हैं, क्योंकि कॉलोनी के सारे लोग इनको ब्रेड और बिस्किट खरीद कर खिलाते हैं, जितने भी डॉगी यहाँ पर हैं। तो फ्रेंड्स, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मैं ये देखिए कंबल में बैठ गई हूँ आके। और अभी मैंने चाय पी है, और अब थोड़ी देर में पापा कचहरी जाएंगे, तो उनके लिए मैं वही आलू की कचौड़ी बना दूँगी। और लंच में मैं पता नहीं क्या बनाऊँगी, मुझे पता नहीं है अभी, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। और आलू कल के रखे थे, कल मैंने सैंडविच बनाया था, तो आलू रखे थे, तो आज मैंने कचौड़ी बना दी, क्योंकि बच्चों को सैंडविच भी पसंद है और आलू की कचौड़ी मैंने बहुत दिनों बाद बनाई है। तो बच्चों को पसंद थी, तो मैंने जल्दी से वही बना दिया। रोज़ रोज़ समझ में नहीं आता कि स्कूल क्या भेजें जो जल्दी से बन जाए। तो अभी बस पापा कोर्ट जाने वाले हैं, उनका नाश्ता तैयार करूँगी, तो बने रहिए ब्लॉग में। और यहाँ पर नहाकर मैं छत पर आ चुकी हूँ। और ये जो आप कुर्ती देख रहे हैं मैंने पहन रखी है, ये कम से कम 10 साल पुरानी कुर्ती है और आज भी फटी नहीं है। तो मैं इसको कभी कभी पहन लेती हूँ, और बहुत मजबूत कपड़ा है। तो अभी शॉप जाना है मुझे, तो जल्दी से मैं कपड़े फैला कर नीचे जाऊँगी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है और मैं लेट भी हो गई हूँ। अब तो ठंड काफ़ी बढ़ गई है, तो मैं गर्म पानी से ही नहाती हूँ। और हाथ पैरों में क्रीम लगाने का भी टाइम आ गया है, नहीं तो अब हाथ पैर रूखे रूखे लगते हैं। वैसे तो मैं बाथरूम में भी बॉडी लोशन रखती हूँ, लेकिन कभी कभी जल्दबाजी होती है तो बाहर आके ही लगाती हूँ। तो वही मैं शॉप जाने के लिए तैयार हो रही हूँ। इतनी जल्दी जल्दी मैं तैयार होती हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब सारे काम फटाफट करने पड़ते हैं। और ये स्लीवलेस
मतलब छोटी आस्तीन का सूट है, तो मैं स्वेटर भी पहन रही हूँ। और कल तो मैंने गर्म सूट पहना था, तो मैंने स्वेटर नहीं पहना था। और मुझे जो पॉकेट वाले स्वेटर होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि इसमें आप आराम से हाथ डाल सकते हैं। चलिए देखते हैं कि किचन में क्या बनाया है मैंने खाने में। कप रख दूँ, नहीं तो टूट जाएगा जल्दबाजी में। मैंने बनाई है खिचड़ी, क्योंकि नाश्ता मैंने हैवी बनाया था, आलू की कचौड़ी, तो मैंने बना दिया है खिचड़ी। बहुत प्रेशर है। एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बहुत यूनिक सा सवाल पूछा है मुझसे कि क्या पूछा है, शिवम सोनी, उन्होंने पूछा है कि पनिशमेंट में हर बात पे कान क्यों पकड़े जाते हैं, ऐसे कान क्यों पकड़े जाते हैं। और इस सवाल को उन्होंने कई बार दोहराया है कि आप प्लीज़ मुझे बताइए कि हर पनिशमेंट में कान क्यों पकड़े जाते हैं। तो आज मैं इसका जवाब दूंगी, लेकिन थोड़ी देर में, क्योंकि मैं शॉप पहुंच जाऊं उसके बाद वहां जवाब दूंगी, क्योंकि देर हो रही है। मैंने ऊपर तक भर दी थी, वो ऊपर आ गया है चावल कुकर से बाहर। मम्मी के लिए खिचड़ी निकाल दूं। दही होना ज़रूरी है खिचड़ी के साथ, मम्मी को तो बहुत पसंद है दही खिचड़ी। वो वैसे भी मसाले वाला खाना तो खा नहीं पाती हैं। मैं अपने लिए खिचड़ी टिफिन में पैक कर लेती हूँ। और मम्मी को एक लड्डू दे देती हूँ और मैं एक लड्डू खा लेती हूँ। सुमी बेबो ख़त्म कर देती है और डब्बा उसी में रखा रहता है फ्रिज में। अपने लिए मैंने टिफिन लगा लिया है। रख लेते हैं जल्दी से। मेरा पर्स कहाँ गया? चार्जर बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं हर जगह कॉफ़ी पी के कप रख देती हूँ, मेरी खुद की गंदी आदत है। मोबाइल पे काम करती रहती हूँ और जहाँ मैं बैठी रहती हूँ वहीं कप रख देती हूँ। बाद में ढूंढ के इधर उधर रखती हूँ, लेकिन ये गंदी आदत है, तुरंत हटा देना चाहिए कप, नहीं तो गिर सकता है। अंधेरा आ गया, तो चलिए चलते हैं। फ्रेंड्स, मैं पहुँच चुकी हूँ अपनी शॉप पर, और मैंने आपको बोला था कि एक सब्सक्राइबर हैं शिवम सोनी, उन्होंने मुझसे एक बड़ा यूनिक सा सवाल किया है, और एक बार नहीं कई बार किया। पूछा उन्होंने कि मैम ये बताइए कि हर पनिशमेंट में कान ही क्यों पकड़ने पड़ते हैं। और पहले तो आप मुझे अपनी एज ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आप इस सवाल के इतना मतलब पीछे पड़ गए कि नहीं मैम बताइए। तो मैंने बहुत सोचा। मैं 5 साल खुद टीचर रही हूँ, और इससे पहले मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा था, लेकिन आपने सवाल किया तो मैंने सोचा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हर पनिशमेंट में कान नहीं पकड़े जाते हैं। 1 मिनट में कैमरा सेट कर देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ।
हर पनिशमेंट में कान नहीं पकड़े जाते हैं। अगर आप टीचर की बात नहीं मानते हैं, होमवर्क पूरा नहीं करते हैं, तो टीचर आपको थप्पड़ भी मार सकती है। उसमें कान की ज़रूरत नहीं होती, उसमें हाथ और गालों की ज़रूरत होती है। तो वो एक पनिशमेंट हो गई। और उसके अलावा टीचर, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मैंने देखा था कि हाथ ऊपर खड़े करके भी पनिशमेंट मिलती थी, और ये पनिशमेंट बहुत तकलीफ़ वाली होती थी, क्योंकि आपके ये कंधे जो होते हैं काफ़ी दुख जाते हैं। और मैं खुद भी मॉनिटर रही हूँ अपनी क्लास की, तो मतलब मुझे देखना पड़ता था कि ये बच्चे खड़े रहें और हाथ नीचे ना हो, तो मुझे भी बहुत तकलीफ़ होती थी देखकर। और आज तो मेरे बच्चे भी मॉनिटर हैं। और दूसरी चीज़, मुर्गा बनने में कान पकड़े जाते हैं, और कान पकड़ के आराम से खड़े रहो। कुछ लड़कियां तो ऐसे खड़ी रहती थी, कान के साथ साथ आराम से गालों को पकड़कर पीछे टेक लगाकर आराम से खड़ी रहती थी। तो मेन क्वेश्चन ये है कि कान पकड़कर ही क्यों खड़े रहते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ जो मेरे दिमाग में आई, कि जब हमसे टीचर कोई बात कहते हैं कि ये लर्न करके आना या ये होमवर्क कर कर आना, तो उसको हम कहाँ से सुनते हैं? कानों से सुनते हैं। लेकिन जब आप उस चीज़ को भूल जाते हैं, कानों से सुनकर भूल जाते हैं, और आप करके नहीं लाते हैं, होमवर्क करके नहीं लाते हैं, या मैम ने लर्न करने को कहा वो आप करके नहीं लाते हैं, तो पनिशमेंट किसको मिलनी चाहिए ये बताइए शिवम जी? कानों को मिलनी चाहिए पनिशमेंट, क्योंकि आपने कानों से सुन के भी उसे अनसुना कर दिया और आप भूल गए। तो जाहिर सी बात है पनिशमेंट तो कानों को मिलनी चाहिए। इसलिए ज़्यादातर पनिशमेंट में कान पकड़े जाते हैं। और आज के टीचर तो इतनी पनिशमेंट नहीं देते, पहले के टीचर ज़्यादा पनिशमेंट देते थे। कुछ बच्चे, खासकर लड़के मैं बता रही हूँ, बहुत बदतमीज़ होते थे, वो सुनते नहीं थे, तो टीचर उनको मुर्गा बना के उनकी पीठ पर ईंटें रख दिया करते थे। ये मैंने देखा है। तो वो बहुत टफ पनिशमेंट होती थी, लेकिन बच्चे तब भी नहीं सुधरते थे। तो टीचर भी क्या करे, वो मतलब ढीठ जो बच्चे होते हैं उनके लिए पनिशमेंट थी। तो आई होप आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा कि आप भी अगर अपनी टीचर की बात अनसुनी कर देते हैं तो आज से अनसुनी मत करिएगा क्योंकि कानों को पनिशमेंट इसीलिए मिलती है क्योंकि आप कानों से सुनकर टीचर की बात अनसुनी कर देते हैं और होमवर्क करके नहीं लाते हैं और लर्न करके नहीं आते हैं। तो अगर आप बच्चे हैं तो ज़रूर लर्न करके जाइएगा। और आई होप कि मेरे आंसर से आपको सेटिस्फैक्शन मिल गया होगा। और एक चीज़ ये भी है कि सारी पनिशमेंट में कान नहीं पकड़े जाते हैं। तो फिर आज का ब्लॉग भी मैं यही, तो इसी आंसर के साथ ही मैं आज का अपना ब्लॉग भी यहीं पर ख़त्म करूँगी। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सुमन्स ब्लॉग एंड लाइफ स्टाइल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।